अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों कैसे हैं? मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसे मोबाइल के हवाले से। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ये बताता चलूँ कि हमारे जो भी बोर्ड हैं इन्फिनिक्स के या इन्फिनिक्स मोबाइल हैं, हमारे जो भी इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, शाओमी हो गया, सब एक ही कंपनी है। एक ही कंपनी नहीं है, लेकिन मतलब एक ही तरह के मोबाइल बनाते हैं मार्केट के अंदर। ये तीन कंपनियाँ अलग अलग से, इन्फिनिक्स एक अलग कंपनी है, टेक्नो, वीवो, ओप्पो एक अलग कंपनी है, शाओमी और रेडमी वगैरह जो है इसके वो एक अलग से कंपनी है। ये तीनों कंपनी एक जैसा मटेरियल लगा के हमें मोबाइल जो है मार्केट में बेचती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि क्वालिटियाँ होती हैं कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्ज़ाजात होते हैं उनके अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरह से क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर पे आईफ़ोन इस्तेमाल करता है क्वालिटी, क्योंकि उसे पता है मेरा सेट जो है ये महंगा बिक जाना है। उसके बाद हवावे हो गया और ये सैमसंग वगैरह हो गया, वो थोड़ी-सी उससे लो क्वालिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कॉस्टली फ़ोन होंगे तो हमारे बिकेंगे नहीं। सबसे थर्ड क्लास जो क्वालिटी होती है वो यूज़ करते हैं हमारे क्यों मोबाइल इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो जैसे, शाओमी जैसी जो कंपनियाँ हैं वो क्योंकि उन्हें पता है हम सस्ते देंगे तो हमारी चीज़ें सेल होंगी। तो इसके अंदर सबसे पहला जो मसला आता है मोबाइल के अंदर, कुछ चीज़ें मैंने आपको रियलाइज़ करवानी है और आप अपने मोबाइल की सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना होता और स्पेसिफ़िकेशन भी अच्छी लेनी होती है। मेरी भी खुद यही चॉइस रही है कि ज़्यादा पैसे भी ना लगें और स्पेसिफ़िकेशन जो है वो अच्छी से अच्छी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो हमारे थोड़े से मसाइल आते हैं, आज की इस वीडियो में उस पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। तो एक मसला मेरे पास ये है कि मैंने इन्फिनिक्स हॉट 9 लिया था और उसमें ये आया था कि वो दरमियान से टेढ़ा हो गया था। हॉट 8 था या हॉट 9, सॉरी हॉट 8 था जो दरमियान से टेढ़ा हो गया था। हॉट 9 उसके बाद लिया था, वो मैंने वैसे सेल कर दिया था। अब मैंने लिया इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, तो इसके अंदर मसला ये आया कि रात को बोर्ड डेड हो गया गेम पबजी वगैरह खेलने के बाद। तो कज़न ने लिया था मेरे ने हवावे का इसका शाओमी का कौन-सा था इसका मॉडल, एक पोको M3, शाओमी पोको M3 लिया था उसने। उसका भी रात सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो रात पड़ा रहा है, तो सुबह उसने देखा तो वो बंद था मोबाइल। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ कि ये मसाइल क्यों आते हैं, ज़्यादातर आप दोस्तों के साथ भी आते होंगे। और सबसे इसमें एक बड़ा मसला जो हमारे पास आता है जी, कुछ अर्सा तो बैटरी सही चलती है, उसके बाद बैटरी भी हमारी डाउन होना शुरू हो जाती है मोबाइल की। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूँ कि मोबाइल की बैटरी इसलिए डाउन होती है कि जब आप हीट होता है ना आपका मोबाइल, हीट होने से आपके जो पुर्ज़े होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चूँकि थोड़े से क्वालिटी में लो हैं, क्वालिटी ना होने की वजह से थोड़ी-सी हीट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये शॉर्ट हो जाते हैं। काम करते रहते हैं लेकिन करंट का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात आपकी बैटरी अगर यकसा है, अच्छी है, तगड़ी भी बैटरी आपने लगाई है तो वो काम नहीं करती, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन में भी वो शॉर्ट हुए हुए होते हैं, तो वो फिर करंट उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि इनके अंदर कोई ज़्यादा थर्मल पेस्ट जो होती हैं महंगी-महंगी, जो इसको कूल रखती हैं, आईसी जो होते हैं इनके उन पर नहीं लगाई गई होती। इस तरह के जो कुछ इक्विपमेंट है वो नहीं लगाया गया होता है। तीसरा, इसके अंदर प्रोटेक्शन सर्किट नहीं होते कि अगर एक हिस्सा जल रहा है तो वही जले, दूसरे हिस्से बच जाएँ। ये डायरेक्टली असेंबल किया गया होता है एक ही बोर्ड के ऊपर। तो इस एक ही रास्ता होता है समझे वो, जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, एक चीज़ गई तो पूरा बोर्ड गया। तो इसमें ये कि सस्ते मोबाइलों में ये किया हुआ होता है कि बोर्ड, एक चीज़ ख़राब हो जाए तो बोर्ड बदल दो। तो जो हमारे सैमसंग के फ़ोन हैं उनके हवावे के, उनके अंदर ये है कि अगर आपके चार्जिंग वाला आईसी ख़राब हुआ है तो आपका बाकी सारा हिस्सा बच जाता है। लेकिन इसमें शाओमी सॉरी और ये अपना इन्फिनिक्स और टेक्नो, वीवो वगैरह के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। इसलिए अगर आपका चार्जिंग आईसी भी ख़राब होता है तो आपका पूरा बोर्ड का कोई मेन आईसी ही साथ उड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में दोबारा से बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ज़ाहिर-सी बात है हमने मोबाइल ख़रीदने भी हैं, तो इसकी कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, उन पर ज़रा गौर कीजिएगा। कुछ मैंने लिखी हुई हैं, कुछ मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें अपने मोबाइल की अगर एलसीडी जो क्वालिटी है इसको गुड रखना है, इसको अच्छे से अच्छा रखना है, तो आपको चाहिए कि आप इसको 90% तक इसकी ब्राइटनेस को ऑन करें। अब जो है ना, इसमें हम लिमिट नहीं लगा सकते, कंपनी ने 100% रखी हुई है। तो लिमिट लगाने के लिए हमें मोबाइल को रूट करना पड़ेगा। रूट करेंगे तो वारंटी का मसला हो सकता है या मोबाइल के ख़राब होने का मसला हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि मैनुअली जब आप सेट करें या अपनी ब्राइटनेस को कम से कम रखें। गेम खेलते हुए भी ख़ासकर ब्राइटनेस को कम रखें, क्योंकि ब्राइटनेस का बहुत बड़ा, जो इसके पीछे एलईडी लगी होती है, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है मोबाइल को हीट करने में। कोई भी सिंपल आप देख लें, ये 12 वोल्ट की जो एलईडी मार्केट में आ रही हैं या 220 वोल्ट भी आ रही हैं, तो जब वो हीट हो रही होती हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जो हीट नहीं हो रही होती, लाइट बेशक उनकी थोड़ी-सी कम हो तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती। तो इसलिए लाइट जब आप कम रखेंगे तो एक तो आपका मोबाइल हीट कम होगा और दूसरा वो एलईडी की जो शार्पनेस होती है, चमक होती है, वो
वैसी की वैसी रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। लाइट के कम रखने का ये फ़ायदा, मतलब अगर आपका मोबाइल जहाँ पे 1 या 2 साल के अंदर थोड़े से कलर पे इफ़ेक्ट करता है या वो धुंधले वगैरह करता है या आपको थोड़ा ब्लैक सा कर देता है, मतलब जब लाइट लो होगी तो कुछ ना कुछ तो एलसीडी में देखने में फ़र्क आएगा बनिस्बत उसके जो आपने पहले दिन ख़रीदा था। लेकिन अगर आप ब्राइटनेस को अपनी एक लिमिट तक यूज़ करेंगे और वो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी, एलईडियाँ वीक नहीं होंगी, तो वो वैसे ही काम करती रहेंगी हमेशा से। एक तो इसके अंदर ये चीज़ आ गई। दूसरा दोस्तों, जब आपने इसको चार्जिंग पे लगाना है फ़ोन को, तो इसको साथ में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चार्जिंग पे जब चार्जिंग कर रहा होता है तब भी मोबाइल का चार्जिंग ऐसे हीट हो रहा होता है, तो वो साथ में फिर आप जब ऑन करेंगे तो साथ में ब्राइटनेस भी हीट देगी, साथ में रैम प्रोसेसर भी हीट देगा। तो इस वजह से भी ये शॉर्ट हो जाएंगे इनके जो सर्किट के थोड़े से बहुत आईसी वगैरह। तो मैं आपको ये स्पेशली ये चीज़ कहूँगा कि आप लोगों ने दौरान चार्जिंग इन मोबाइलों का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग ये है कि गेम शेम खेल होते हैं, साथ में चार्जिंग लगाई होती है, जिसकी वजह से मोबाइल ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक वजह बनती है आपके पर मोबाइल की परफॉर्मेंस के कम होने की और आपके जो मोबाइल के बोर्ड के ख़राब होने की वजह बनती है। तो अगली हम बात करते हैं जी, ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, दूसरा, आपने जब चार्जिंग करनी है तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि नॉर्मल मौसम के अंदर चार्ज करें। मतलब अगर आज जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मियां हैं तो गर्मियों के अंदर आपने दोपहर के वक्त चार्ज नहीं करना, या तो फर्स्ट टाइम सुबह सुबह चार्जिंग पे लगा दें या रात को लगा लें, ताकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो और मोबाइल आपका ज़्यादा हीट ना हो। अगर आप उसको कुछ भी नहीं करते, सारी सेफ्टी इकदाम अपना लेते हैं, लेकिन आप उसको चार्जिंग उस वक्त लगाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा होता है, तो तब भी वो असरअंदाज हो जाता है आपके मोबाइल की हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे या तो आपके पास एक पैड ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ हो, उस फ़ैन के साथ आप चार्जिंग लगाएं। फ़ैन जो है वो इसकी हीट को ख़त्म करता रहे। कूलिंग फ़ैन होना चाहिए, जो कि कोई भी आप देसी सा बना लें। बाज़ार में तो अभी ये चीज़ें नहीं आई क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में नहीं है, लेकिन कूलिंग फ़ैन खैर बने बनाए मिलते हैं आपको, वो आप ले सकते हैं गेमिंग के लिए। लेकिन अगर आप वो खर्चा नहीं करना चाहते तो 120-30 रुपये का 5 वोल्ट का फ़ैन आता है, उसको कोई भी आप लगा दें, या इसी चार्जर की वायर में से 2 वायर को छील के साथ में उसकी वायर लगा दें, ताकि जब भी आपने चार्जिंग करना है तो वो फ़ैन भी साथ ही चले और साथ में आपका मोबाइल जो है वो ठंडा होता रहे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अब अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आपने गेमिंग करनी है पबजी वगैरह, तो जाहिर सी बात है फुल प्रोसेसर फुल रैम ने इस्तेमाल होना होता है, तो मोबाइल ने हीट पकड़नी होती है, ऊपर से टेम्परेचर भी हमारा हाई है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, नॉर्मल लोगों के ही मोबाइल ख़राब होते हैं, जिनके एसी लगे हुए हैं या जो एसी में यूज़ करते हैं उनके ख़राब नहीं होते। तो आप दोस्तों को चाहिए कि कूलिंग फ़ैन का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। अब कूलिंग फ़ैन जो है वो आपको 400-500 रुपये का भी मिल जाता है, पावर बैंक के साथ चला सकते हैं और इससे महंगे भी हैं। लेकिन आपका मोबाइल अगर 20 या 22 हज़ार रुपये का है, अगर हम सोचने वाली थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर आप मोबाइल 20 हज़ार की बजाय 20,500 का ख़रीद के लें तभी तो वो ख़रीदना ही है, तो हमें लगता है कि हम अब कूलिंग फ़ैन पे पैसे क्यों खर्च करें। तो वो 500 रुपये आपका मोबाइल के 20,000 को बचा के रखता है। तो मोबाइल पे दोबारा आपके 10-12 हज़ार नहीं लगते, तो इसलिए आपने कूलिंग फ़ैन का गेमिंग के दौरान लाजमी तौर पे इस्तेमाल रखना है इसका। और वही क्या है कि उसका आप कोई भी खुद से बैक कवर के ऊपर लगा सकते हैं। खैर उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं अपने लिए खुद तैयार करने वाला हूं, तो जब मैं तैयार करूंगा तो मैं उसकी वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। अगला जी, इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो ये कि मैं देखता हूँ कि हम नया मोबाइल ख़रीदते हैं और ख़रीदते ही इस पर बैक कवर चढ़ा देते हैं और कंपनियां साथ बैक कवर दे रही है। अब यहाँ पे मैं देख रहा था, मेरे पास एक पुराना मोबाइल है सैमसंग का A5। वैसे तो मैंने बहुत उसको इस्तेमाल किया, लेकिन कभी ये चीज़ जहन में नहीं आई क्योंकि मोबाइल की हेल्थ के हवाले से कभी मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैंने देखा वो सारी की सारा उसका जो बैक कवर है वो एल्युमिनियम का बना हुआ है। एल्युमिनियम का बना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कूल रहता है। एल्युमिनियम जो है वो हीट को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेसर जो है वो जितनी देर में उसने हीट वगैरह की होती है वो बहुत कम गर्म होता है। अब ज़ाहिर सी बात आप जानते हैं हीट सिंक का काम क्या है, वो हीट को अपने अंदर ले लेता है। वैसे ही तो आईसी जल्दी जल जाते हैं, लेकिन हीट सिंक की मदद से बच जाते हैं, तो वो भी हीट सिंक का काम करता है उसका जो बैक कवर। अब हमारे मोबाइलों के अंदर मसला ये आ रहा है कि प्लास्टिक बॉडी जो है ये हीट को बाहर नहीं आने देती, खुद अंदर ज़्यादा रखती है हीट को और बाहर हल्की फुल्की गर्म हो रही होती है। तो इसको या तो फ़ैन ठंडा कर सकता है या फिर एक पिल्टायर होता है, वो मॉड्यूल होता है, आप उसको भी बना के लगा सकते हैं। लेकिन वो चलें, बड़ी पेचीदगी की बातें उसकी तरफ हम नहीं जाते। तो इसको या तो फ़ैन ठंडा कर सकता है, तो इसका ये भी एक है कि आप इसका बैक कवर जो है वो इस्तेमाल ना करें। अब ज़ाहिर अगर आपने मोबाइल खुद इस्तेमाल करना है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, वैसे अच्छी होती है, स्क्रैच वगैरह ही पड़ते हैं क्योंकि जो कलर होते हैं वो अंदर वाली साइड पे दिए होते हैं, ताकि बाहर जो होती है वो शीशा प्लास्टिक चढ़ाई हुई होती है,
उसका कलर ना उतरे। तो आपको चाहिए कि आप चार्जिंग के दौरान भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके बैक कवर का इस्तेमाल करें। तो बैक कवर को भी बिल्कुल उतार दें अगर आप अपने मोबाइल के हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं तो। यहाँ पे अगला ऑप्शन है जी, मोबाइल के गर्म होने के कई नुकसान आता है, जैसे कि मोबाइल का जल जाना, बोर्ड का ख़राब होना, या चंद अरसे बाद बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल। जिन मोबाइल्स में ये मसला आ रहा है, एक वजह ये भी है कि उनके पार्ट्स हीट होने की वजह से शॉर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिन दोस्तों को लगता है यार मैंने मोबाइल ख़रीदा था, गेमें शेमें खेली हैं 2-4 माह तक, तो बैटरी बड़ी VIP चली है इस मॉडल की। क्योंकि ये रिव्यू अक्सर आप अगर मोबाइल्स को साइटों पे चेक करें तो वहाँ पे नीचे आ रहे होते हैं कि यार 2-4 महीने तो बड़ा फिट चलता है कोई भी मोबाइल। लेकिन हम आप देखें ना, कोई एक चीज़ अगर बनती है ना, तो उसके उसके कुछ चलाने के असूल भी होते हैं। अब आप ख़रीद रहे हैं टेक्नो, ख़रीद रहे हैं ओप्पो, ख़रीद रहे हैं ओवो, वीवो, और ख़रीद रहे हैं इन्फिनिक्स वगैरह, शाओमी वगैरह, जो आपको 12 GB रैम का भी एक कंसेप्ट ही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 8 के साथ 4+ जो होती है वो जेड रैम होती है। जेड रैम क्या होती है? वो एक मेमोरी, फ़ोन मेमोरी को रैम में कन्वर्ट किया गया होता है। तो वो एहतियातन एक मेमोरी होती है, वो बज़ाहिर रैम नहीं होती। उसको कभी रैम ना गिने और ना ही किसी दुकानदार के पीछे इस बात में चले। तो बज़ाहिर तो हम ये ख़रीद रहे हैं, हम जो है 8 GB रैम वाला मोबाइल, जहाँ पे हमें 70-80 हज़ार का मिलना चाहिए, हम 25-26 हज़ार का ख़रीद रहे हैं। उसके बाद हम तवक्को रख रहे हैं 70-80 हज़ार। ये भी हमारे अंदर एक खामी पाई जाती है हमारे कि हम पैसे कम लगा के अच्छी चीज़ का गुमान करते हैं ना। तो अच्छी चीज़ कहाँ से आपको मिलेगी जब आपने पैसे कम लगाए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपका मोबाइल जो है ये लो क्वालिटी बनाया गया, बिल्कुल लो क्वालिटी। इसके बोर्ड के अंदर आया कि मुझे नहीं यकीन कि इसके बोर्ड के अंदर जो वायर है वो भी प्योर कॉपर की हों, तो जिसकी वजह से बहुत जल्दी जो है आपका बोर्ड ख़राब हो जाता है। वरना जो कॉपर होता है ना, इसमें पानी, इसके ऊपर पानी में रख दें इसको, या इसके ऊपर पानी चला जाए। वैसे मैं ये नहीं कहता कि पानी से ख़राब नहीं होता कॉपर से मुराद ये कि पानी, अगर पानी में मोबाइल रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो कॉपर है ना, उसको अगर आप पानी में रख दें वो ख़राब नहीं होता। काला ज़रूर हो जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं बीच में से। तो कॉपर की भी किस्में होती हैं, थोड़ी सी वायर को बारीक बनाना है या थोड़ा सा मोटा बनाना है। मोटा बना देंगे तो वो हीट बर्दाश्त करेगी, जलेगी नहीं अगर उस पर लोड पड़ता है। अगर आप उसको बिल्कुल बारीक बना देंगे वक्ती तौर चलेगी, वो कुछ अरसे के बाद वो हीट हो के वहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, फ्यूज़ जैसे ख़त्म हो जाता है। तो ये भी है कि आपके बोर्ड के अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी वो भी निकम्मी होती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, जो मेन इस वक्त मैं आपको बताना मोबाइल के हेल्थ के लिए, वो ये कि इसको हीट होने से बचा लें। हीट होने से आपने बचा लिया तो आप कामयाब हो गए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं एक और टिप आपको देना चाहता हूँ यार, मैं ये एक लास्ट टिप थी इसके अंदर, तो मैं आपको ये वादे करता चलूँ कि हमारे बहुत से दोस्तों को शौक़ होता है पावर बैंक लेके साथ रखेंगे। अगर तो आपने पावर बैंक ख़रीदना है तो सैमसंग का ख़रीदें, हवावे का ओरिजिनल ख़रीदें। ओरिजिनल जो ब्रांड है, जिनको आपके पैसे की कदर है, आईफोन का ख़रीद लें। इन 3 ब्रांड के अलावा मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप किसी कंपनी का ख़रीदें, क्योंकि मुझे और इससे अच्छी कंपनी नहीं पता। ये जो है ये एक ब्रांड है जिनको आपके पैसे की कदर है और जो स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो लोकल जो हैं 400-500 वाले पावर बैंक पे अपने मोबाइल को कभी भी चार्जिंग, 2000 रुपये तक भी पावर बैंक आते हैं जो ज़्यादा mAh का लालच दे के आपको दे रहे होते हैं। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप उन पावर बैंक को ख़रीदें। यार, आपके पैसे की कदर उन पावर बैंक बनाने वालों को बिल्कुल नहीं है, ना आपके मोबाइल की कदर। आपने अपने मोबाइल की कदर खुद करनी है। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लें कि कभी भी अपने मोबाइल को पावर बैंक पे ना लगाएं। अगर क्योंकि पावर बैंक के करंट बनाने का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो और होती है, उसमें ज़्यादा तेज़ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपका जो बोर्ड है वो शॉर्ट हो सकता है। भूल के भी एक भी दफ़ा मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप पावर बैंक का इस्तेमाल करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी और आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनके पास शाओमी, रेडमी, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, क्यू मोबाइल, इन्फिनिक्स मोबाइल और इसी तरह मार्केट में G5 थे और पता नहीं कौन कौन से मॉडल हैं, कई तरह के हैं। तो इस तरह के जिनके पास भी मोबाइल हैं, ये उनके लिए टिप्स थी। अगर आपके पास ख़रीदा हुआ है और आप उसको बचाना चाहते हैं और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इन टिप्स पे अमल करना चाहिए। बहुत सारे लोग शायद ये सोच के मेरी बात को इग्नोर कर दें कि यार कुछ नहीं होंदा, जो वेला आएगा देखी जाएगी, आज तक तो होया नहीं। तो फिर जो होंदा है उस टाइम बंदा पछतांदा है यार। तो उससे बेहतर है कि आप मेरी बात को अभी से नोट कर लें और अपने मोबाइल की हिफाजत आपने खुद करनी है। जब तक आप किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करेंगे कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके मोबाइल का बैक कवर उतारने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको मिसाल दूँ, Honor 3C मैंने यूज़ किया था 2014 में। 2014 में ख़रीदा था, आज तक चल रहा है वो।
आज तक चल रहा है, लेकिन मैंने बैक कवर इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा बहुत कलर उसका उतरा है बैक कवर का, लेकिन चल रहा है, कोई भी नहीं, कोई मसला नहीं है, बेहतरीन चल रहा है। लेकिन उसके बाद से ख़रीदे गया, मैंने आपको बताया कि जैसे कि 2000 ये 19 में मैंने, या 18 में आया था हॉट 8, वो ख़रीदा, वो ख़राब हो गया। उसके बाद 19 में ख़रीदा था हॉट 9, वो तो वैसे मैंने चले सेल कर दिया। अभी पोको M3 कुछ ही अर्सा पहले आया तो वो ख़राब हो चुका। तो ये चीज़ें हमारी जो है, कुछ हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ख़राब होती हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।